students, welcome to our online classes. Today we will discuss our subject social science of class 7. आज अपन यहाँ पे क्लास 7 का जो सब्जेक्ट है सोशल साइंस उसका हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप ये देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को फिल कर दिया है, तो प्लीज़ आप अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को फिल कर लीजिएगा। चलिए, इसमें हम अभी तक वही शॉर्ट के क्वेश्चन नंबर 4 तक इसको डिस्कस कर चुके थे, तो आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो लेट बिगिन आवर क्लासेस। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, जो शॉर्ट का 5वां क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से क्या समझते हैं? सबसे पहले हम बात समझते हैं कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट होता क्या है, यानी कि ऐतिहासिक संदर्भ। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट मीन्स द सर्कमस्टेंसेस दैट फॉर्म द सेटिंग फॉर अ हिस्टोरिकल इवेंट और एन आइडिया। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट का मतलब है क्या है कि ऐसा सर्कमस्टेंसेस जिसमें क्या फॉर्म हुई हो हिस्टोरिकल इवेंट्स और आइडियाज़ की सेटिंग इन सेंस उनके वो कौन से टाइम में घटी हैं, किस स्थिति में घटे हुए घटनाएं। ठीक है, अब यहाँ पे सर्कमस्टेंसेस का मतलब क्या? परिस्थिति, यानी कि किस परिस्थिति के वजह से वो इवेंट हुआ है या उस इवेंट का आइडिया आया है, वो क्या कहलाता है? हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि ऐतिहासिक संदर्भ। इज इट क्लियर? उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, हाउ हैज़ द मीनिंग ऑफ हिंदुस्तान चेंज्ड ओवर टाइम। समय के साथ साथ जो हिंदुस्तान का मतलब वो कैसे बदला? व्हेन द टर्म हिंदुस्तान वाज यूज्ड इन द 13th सेंचुरी। ये जो टर्म है हिंदुस्तान वो कब यूज़ किया गया था? 13th सेंचुरी में। बाय किसके द्वारा? मिनहाज ए सिराज, एक क्रॉनिकल्स था। क्रॉनिकल्स इन सेंस इतिहास में लिखने वाला। ठीक है, ये जिसमें इतिहास को लिखा जाता है। तो जो लिखने वाले थे उनका नाम क्या था? मिनहाज ए सिराज, जिसने क्या है इसको लिखा था। ठीक है, इतिहास में वो कौन था? एक पर्शियन था। इट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? द एरिया ऑफ पंजाब हरियाणा, जो एरिया है पंजाब हरियाणा का, एंड द लैंड, और जो ज़मीन है, बिटवीन द गंगा एंड द यमुना, किसके बीच में? गंगा और यमुना के। टुडे द वर्ड हिंदुस्तान इम्प्लाइज द होल ऑफ इंडिया। आज जो वर्ड है हिंदुस्तान वो कहाँ? पूरे भारत पे बताया जाता है। ये स्टार्टिंग में लेकिन हिंदुस्तान केवल कौन से एरियाज़ का नाम था? ऐसे एरिया जो पंजाब और हरियाणा का एरिया था, और जो ज़मीन थी किसके बीच में? गंगा और यमुना, केवल उतने ही एरिया को हिंदुस्तान बताया जाता था। लेकिन आज की अगर हम बात करें, जो शब्द है हिंदुस्तान, उसको पूरे विश्व में, पूरे भारत में को नाम से ही जाना जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ वाज द टर्म फॉरेनर्स यूज ड्यूरिंग द मेडियल पीरियड। मेडियल पीरियड्स में जो वर्ड है, जो टर्म है एक फॉरेनर्स, उसको कैसे यूज़ किया जाता था? इन द मेडिवल पीरियड फॉरेनर्स वाज एनी स्ट्रेंजर्स हु अपीयर्ड स्टेइंग इन द गिवन विलेज। मिडिवल पीरियड्स में एक फॉरेनर्स का मतलब क्या था? ऐसे स्ट्रेंजर्स मतलब क्या? ऐसे अपरिचित लोग जो दिखाई दिए जाते थे रहते हुए दिए गए किसी भी गांव में। समवन हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी और अ कल्चर, और ऐसे लोग जो हमारी समाज और हमारे सभ्यता का पार्ट नहीं होते थे, उनको हम क्या बोलते थे? फॉरेनर्स, यानी बाहर से आए हुए लोग। फॉर एग्जाम्पल, अ सिटी ड्वेलर देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड बाय अ फॉरेस्ट ड्वेलर एज अ फॉरेनर्स। मतलब ऐसे कई लोग जो पहले वन में रहते थे, फॉरेस्ट ड्वेलर्स से मतलब क्या होता है? वन में रहने वाले लोग, जिनको बोलते हैं वनवासी। ठीक है, क्या बोलते हैं? वनवासी। अब वो एकदम से कहाँ रहने चले जाएं? सिटी में, तो क्या वो शहरवासी हो जाएंगे? तो उनको जो लोग शहर के पहले से लोग रह रहे हैं, तो उनका क्या बोलेंगे? फॉरेनर्स मतलब बाहर से आए हुए लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कलेक्टेड मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड व्हाट वर द सब्जेक्ट्स द मैन्युस्क्रिप्ट डेल्ट विथ। मैन्युस्क्रिप्ट कौन कलेक्ट करता था और कौन से सब्जेक्ट्स में मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती थी? मैन्युस्क्रिप्ट मतलब क्या होता है? कि हाथ से लिखी गई चीज़ें। अ क्रॉनिकल्स कलेक्टेड द मैन्युस्क्रिप्ट्स historical events such as administrative setup of the rulers, their theory of kingship, military achievement, etc. were the subject that dealt with।
क्रॉनिकल्स यानी इतिहास में लिखी जाने वाली चीज़ें को कैसे कलेक्ट करते थे हम? मैन्युस्क्रिप्ट से। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हस्तलिपि यानी हाथ से लिखी गई जो भी बुक्स वगैरह होती थी वो। उनमें क्या लिखा जाता था कि हिस्टोरिकल इवेंट जो भी ऐतिहासिक घटनाएं घट चुकी हैं वो सारी चीज़ें, जैसे कि किसी भी राजा का यानी किसी भी रूलर का एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि वहाँ का वो शासन कैसा था, शासक कैसा था, उनकी किंगशिप की थ्योरी, वो कैसे अपने राज चलाते थे, उनका मिलिट्री का अचीवमेंट, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट उसमें हम बताते थे किसमें? मैन्युस्क्रिप्ट में। What were the changes which were used by the Hinduism during the medieval period? medieval period में क्या चेंजेस आए हिंदुज़्म में? It was during this period that the important changes occurred in what we call Hinduism today. उस समय की अगर हम बात करें उस पीरियड की जो सबसे महत्वपूर्ण चेंजेस आए थे वो उनको हम क्या बोल सकते हैं कि हिंदुज़्म में आज जो चेंजेस हैं, दिस इंक्लूडेड द वर्शिप ऑफ न्यू डाइटीज़ मतलब जो नए उनको क्या नए लोगों से वो परिचित हुए, उनको मानने लगे, वर्शिप करने लगे। द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, स्पिरिचुअलिटी एंड द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मणास एंड द प्रेसिस्ट एज द डोमिनेंट ग्रुप इन सोसाइटी। कई सारी जो मंदिर के थे उनको निर्माण किए गए, कंस्ट्रक्शन किया गया डुअलिटी के साथ, ठीक है, एंड द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस, और वो बढ़ते गए, किसका महत्व बढ़ता गया? ब्राह्मणास का, यानी जो ब्राह्मण लोग होते थे, प्रेसिस्ट यानी कि जो पंडित वगैरह होते थे, ठीक है, डोमिनेंट ग्रुप, उनको एक डोमिनेंट ग्रुप दे दिया गया, कहाँ पे? समाज में यानी सोसाइटी में। व्हाट वर द फीचर ऑफ द भक्ति मूवमेंट? भक्ति मूवमेंट का क्या फीचर था, क्या इस वजह से भक्ति मूवमेंट हुई थी या क्या, ठीक है? द स्पेशल फीचर ऑफ द भक्ति मूवमेंट वाज द कंपोजिशन ऑफ द सूफी एंड द भक्ति लिटरेचर। जो स्पेशल फीचर था भक्ति मूवमेंट का वो क्या था कि कंपोजिशन था, यानी कि ये मिक्स था, दो लोगों का कंपोजिशन, मतलब क्या होता है किसी दो चीज़ों का मिक्सचर या किसी दो चीज़ों का मिलावट, जो चीज़ें होती हैं उनको क्या बोलते हैं? कंपोजिशन। किसका कंपोजिशन था भक्ति मूवमेंट? सूफीज़ और भक्ति लिटरेचर। भक्ति लिटरेचर इंसान जो हिंदू लोग करते थे, और सूफीज़ यानी जो मोहम्मडन्स लोग होते थे वो गज़ल्स वगैरह जो गाया करते थे। पीपल वर्शिप्ड डिफरेंट गॉड्स एंड क्रिएटेड लिरिकल भक्ति ब्रॉट द सोसाइटी ऑन द पाथ ऑफ भक्ति। पीपल ने कई अलग अलग देवी देवताओं को मानना शुरू किया, ठीक है, और वो कई लोगों ने क्या क्रिएट कर दिए, क्या? लिरिकल भक्ति ब्रॉट, भक्ति गीत बोल सकते हैं जिनको, किसमें? समाज, आज के समाज में जो क्या एक पार्ट है, एक पाथ है जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो? भक्ति कर सकते हो, यानी कि आप लोग भजन कीर्तन ये सारी चीज़ें करते हैं, जो क्या है उस समय पे ये लिरिकल फॉर्म में आ चुकी थी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, इनको भी चलिए आज हम डिस्कस कर लेते हैं। हाउ डज कॉइन्स हेल्प अस गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेडिवल पीरियड? कॉइन यानी सिक्कों की मदद से हमें मेडिवल पीरियड्स की कैसे इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं? कॉइन्स हैव गिवन यूजफुल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ पॉलिटी एंड इकोनॉमी ड्यूरिंग द सल्तनत एंड मुगल पीरियड्स। कॉइन्स यानी सिक्कों की मदद से हमें बहुत सारी ज़रूरत की जो नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, वो भी हमें मिलती है किसी भी स्टेट की पॉलिटी और इकोनॉमी के बारे में, यानी कि जो उनकी आर्थिक स्थिति थी उसके बारे में। कौन से पीरियड के बारे में, कौन से पीरियड में हम बात कर रहे हैं? जब सुल्तान्स और मुगल्स आए थे। द कॉइन्स ऑफ मुगल मोहम्मद बिन तुगलक हैव रिवेल्ड मच अबाउट हिज रीजन एंड हिज किंगडम। जो कॉइन्स चला करते थे किसके पीरियड से? मोहम्मद बिन तुगलक के पीरियड में। वो क्या बताता है कि उनकी रीजन कैसा था, ठीक है, वो किंगडम कैसे करते थे। द कॉइन्स ऑफ प्रोविजनल रूलर सच एज दीज बेंगॉल्स, और प्रोविजनल जो रूलर होते थे यानी कि पहले के जो रूलर्स होते थे वो बंगाल से, लगभग जो कॉइन्स होते थे वो कहाँ चलते थे? बंगाल से। फॉर द इंस्टेंस विथ देयर डेट्स, वो उन पे क्या होते थे? पहले डेट्स होती थी, मतलब कैसे कि इतने से इतने साल इस रूलर ने इसको यूज़ किया या इन लोगों ने इसको चलाया, ठीक है। एंड द मिंट मार्क्स आर द स्पेशली वैल्यूबल एज अ रिसोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। और उन पर एक मिंट मार्क होता था, यानी कि कोई भी चिन्ह, जिससे क्या है कि वो वैल्यूबल हो जाती थी रिसोर्सेज की, इन्फॉर्मेशन बताती थी कि ये किस पीरियड से बिलोंग करता है। नॉट फुली डिटेल्ड विथ द जनरल क्रॉनिकल्स, लेकिन ये पूरा इतिहास नहीं बताती थी ये कॉइन जो है कि ये पर्टिकुलर इसी राजा के काल में ही था। हो सकता है ये इस राजा के काल के बाद अगले किसी और राजा ने इसी कॉइन्स को यूज़ किया हो, ठीक है। व्हाट इज मीन्ड बाय फ्यूडलिज्म? व्हाई डिड द पीजेंट सफर्स अंडर सच सिस्टम?
फ्यूडलिज्म बिकम एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ नॉर्थ इंडिया। फ्यूडलिज्म क्या है, एक सबसे महत्वपूर्ण फीचर है पॉलिटिकल सिस्टम का। कहाँ पे, जो उत्तरी भारत था, कौन से टाइम के बीच में, अगर हम बात करें 750 AD से लेके 750 BC से लेके 1200 AD तक। दिस वॉज बिकॉज, ये इसलिए क्योंकि द अथॉरिटी ऑफ द रूलर्स हैड बीन लिमिटेड इन मैनी वे। जो अथॉरिटी थी किसी भी शासक की, वो क्या थी, लिमिटेड थी कई सारे तरीक़ों में। द मिनिस्टर्स वॉज अपॉइंटेड ऑन द हेरिडिटरी बेसिस एंड बिकम ऑल पावरफुल। और जो उस टाइम पे मंत्री वगैरह अपॉइंट किए जाते थे वो कैसे एकदम की हेरिडिटरी बेसिस पे किया करते थे, और वो क्या होते थे, बहुत ज़्यादा पावरफुल होते थे। देयर वॉज नंबरल फ्यूडरल चीफ्स हु हैड ट्राइज विथ रूलर क्लासेस इन द लोकल। और कई सारे नंबर्स फ्यूडरल चीफ्स भी हुआ करते थे, जो क्या करते थे कि जो भी रूलर हुआ था उनकी क्लास में डिवाइड क्या करते थे। क्लास से इंसान ऐसे नहीं कि उनकी लटार लगाते हैं, क्लास से मतलब क्या है, उनको पार्ट्स में डिवाइड कर देते थे। लोकल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, वो किसके द्वारा, लोकल और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उनकी रूलिंग होती थी। दीज फ्यूडल चीफ्स हैड स्पेशल प्रिविलेज एंड पावर्स विच हैव नो रूलर कोड इग्नोर। और फ्यूडल चीफ्स की एक स्पेशल प्रिविलेज यानी कि जो उनकी नियम कायदे कानून और पावर्स यानी कि ताकत होती थी जिसको कोई भी रूलर इग्नोर नहीं कर सकता था। द फ्यूडल चीफ्स एक्सप्लॉइटेड द पीजेंट बाय इम्पोजिंग हैवी टैक्सेस ऑन देम। और फ्यूडल चीफ्स क्या करते थे, उन जो रूलर्स होते थे उस टाइम के, उनसे क्या हैवी टैक्सेस वसूला करते थे। सो डैट द पीजेंट क्लास सफर्ड अ लॉट ड्यूरिंग फ्यूडलिज्म। जो इसीलिए जो उस टाइम के पीजेंट क्लासेस यानी उस टाइम के जो शासक हुआ करते थे, वो क्या कि ऐसे फ्यूडलिज्म से वो क्या कर रहे थे, सफ़र कर रहे थे। यानी कि वो क्या करते थे, अब उन पर कोई प्रेशर डाले कि तुम्हें टैक्स देना है इतना, तो वो उतना टैक्स कहाँ से लेके आएंगे, अपनी जनता ही से वसूल करेंगे। तो इससे क्या उनकी जनता भी क्या रहती थी, उनसे नाराज़ रहा करती थी। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर फर्स्ट जो कि हमने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। और अगर किसी स्टूडेंट्स को नोट्स वगैरह नहीं मिले हों तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अब तक बुक्स परचेज़ नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप अपनी बुक्स परचेज़ कर लें। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी कोविड चल रहा है, तो आप लोग घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। ज़रूरत पड़े तो ही घर से निकलें, अदरवाइज़ ना निकलें। और प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड प्लीज़ प्रेस बेल आइकन्स। आपको नीचे एक बेल आइकन मिलेगा, उसको भी आप प्रेस करके रखिएगा, जिससे हमारी आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। सपोज़ आपको कभी क्लास छूट जाती है तो उसका वीडियो आपको लिंक में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।